हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का डे 9 है और इससे पहले डे 8 तक मैं आप लोगों के साथ रूट वर्ड्स को डिस्कस कर चुका हूं। प्रीवियस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैं वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज जिस रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे वह है एम्ब, AMB। इसका मतलब होगा टू गो या टू वॉक। आगे रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरा मेल आईडी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी दे देता हूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं rupesh kr4maths@gmail.com। तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं और अननेसेसरीली यहाँ पे आप मुझे मेल मत कीजिए। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस चैट करके ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए और यहाँ पे आप इस ग्रुप में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। और एक एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन करके सिर्फ ग्रुप है, यहाँ पे आपको जब कभी मैं यहाँ कुछ मटेरियल शेयर करना चाहूँगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, हियर वी हैव नेक्स्ट वर्ड, रूट वर्ड है AMB, जिसका मतलब होता है टू गो या टू वॉक। और यहाँ पे इस रूट वर्ड से जो वर्ड हैं उसको देखने से पहले एक प्रीवियस वर्ड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन एमर्ड, इसका मतलब होता है इन लव विथ समबडी। यहाँ पे जैसे EM, इसका मतलब लव है, तो यहाँ से कई स्टूडेंट्स को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे EN है, यहाँ पे EM आ गया है, तो EN कहाँ चले गया। देखिए EM, जैसे हमने प्रीवियस रूट वर्ड्स को जब डिस्कस किया था तो वहाँ EM या AM दोनों का मतलब लव था, लेकिन यहाँ पे EM नहीं है, EN है। तो आप इसको इस सेंस में भी रिलेट कर सकते हैं कि EN मतलब इन या इनटू, और यहाँ पे AM जो है प्लस AM, इसका मतलब लव। यहाँ पे EN मतलब इन या इनटू, मतलब इन लव। तो इन एमर्ड का मतलब क्या हो गया, EN से इन, M का मतलब लव, तो इन लव विथ समबडी के लिए आएगा इन एमर्ड। आई होप अब यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि EN से इन, AM से लव, तो इन लव विथ समबडी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, इन एमर्ड। चलिए अब यहाँ पे इस वर्ड को हटाते हैं। अब हम लोग आगे के रूट वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग रूट वर्ड से AMB रूट वर्ड से वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। एम्बल, AMB का मतलब हो गया टू वॉक। तो टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स स्पीड को क्या बोलेंगे, एम्बल, यानी टहलना। किस तरीके से टहलना, रिलैक्स में, स्लो होके रिलैक्स में आराम से टहलना, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बल। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्ट्रोल और ड्रिफ्ट। तो एम्बल का सिनोनिम्स हो गया एस्ट्रोल और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्बुलेंस। यहाँ पे एम्बुल का मतलब हो गया टू वॉक। अब यहाँ पे एम्ब या एम्बुल, कई जगह आपको एम्बुल मिलेगा, तो एम्बुल का मतलब भी वॉक होगा। तो एम्बुल मतलब हो गया टू वॉक। अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बुलेंस। अब इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, जो पेशेंट है यह तो चल फिर नहीं सकता है, तो इस पेशेंट को चलाने के लिए यानी मूव करने के लिए जिस व्हीकल का प्रयोग किया जाए उसको बोलेंगे एम्बुलेंस। यानी मूव कर रहा है, वॉक करा रहा है किसको, पेशेंट को। तो एम्बुलेंस क्या हो गया, अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट्स, यानी जो चलने में असमर्थ था उसको चलाने का जो काम किया, उसको वॉक कराने का जो काम किया है, उस व्हीकल को क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस। आई होप अब यहाँ से इस वर्ड को रिलेट कर पाएंगे।
अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुल मतलब वॉक और यह एडजेक्टिव है। अब एम्बुलेंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझिए। वॉकिंग और मूविंग अराउंड यानी इधर उधर घूमने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेटरी। अच्छा, अब इस वर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्बुलेंट इधर उधर घूमने वाला। अब इसका मतलब क्या है कि इधर जैसे कोई पेशेंट है, यहाँ पे यह मैक्सिमम वर्ड इसमें पेशेंट से ही रिलेटेड है। पेशेंट है, वह अगर चल फिर नहीं सकता है तो एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस, इसका ये व्हीकल हो गया जो कि पेशेंट को मूव किया। लेकिन अब जब चल फिर नहीं सकता है तो यह पेशेंट क्या हो गया? हमेशा यहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ है। लेट से ये बेड है अपना, तो यहाँ पे पेशेंट पड़ा हुआ है। लेकिन जब यह पेशेंट इधर उधर घूमने लगे थोड़ा सा ठीक होके, तो उसको बोलेंगे एम्बुलेंट। यानी पेशेंट के सेंस में ही जनरली इसको यूज किया जाता है कि जब पेशेंट्स बिस्तर तक सीमित ना हो, इधर उधर चलने फिरने लगे, तो उसको बोलते हैं एम्बुलेंट। आई होप इस वर्ड को अब अच्छे से आपने समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेटरी। एम्बुल मतलब अगेन यहाँ पे टू वॉक है। वॉक अराउंड इजली एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, यानी जो एक प्लेस पे फिक्स ना हो, इधर उधर इजिली मूव कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बुलेटरी। और इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोबाइल। मोबाइल यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? एम्बुलेटरी यानी वॉक अराउंड। आई होप इस वर्ड को भी आपने समझ लिया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरकम एम्बुलेट। यहाँ पे सरकम मतलब अराउंड, एम्बुल मतलब टू वॉक। तो सरकम एम्बुलेट मतलब हो गया टू वॉक अराउंड रिचुअलिस्टिकली। रिचुअलिस्टिकली मतलब कर्मकांड रूप से। कई सारे धर्म के कई सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्मकांड। तो कर्मकांड के लिए जो परिक्रमा करते हैं, वॉक अराउंड करते हैं, वॉक करते हैं अराउंड से, यानी ये देखिए सरकम अराउंड, तो सर्कल के सेंस में आ गया कि जो अराउंड किसी के चारों ओर वॉक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सरकम एम्बुलेट, यानी हिंदी में परिक्रमा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। प्रेम्बल। प्री मतलब बिफोर, एम्बल मतलब टू वॉक, यानी अ इंट्रोडक्शन टू समथिंग बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग, यानी प्रस्तावना। अब इसको इस तरीके से समझिए। कई सारे कोई भी बुक लिखा जाता है तो उसके आगे क्या रहता है? प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। उद्देश्य क्या है उस बुक का? तो अगर आप उद्देश्य को पढ़ते हैं तो उससे आपको एक इंट्रोडक्शन का पता चलता है कि इस बुक में आगे के पेजेज पे क्या, मतलब इस बुक में आगे क्या वर्णन किया गया है। तो प्रेम्बल क्या हो गया? प्री मतलब बिफोर, पहले। एन इंट्रोडक्शन जो दिया जाता है बुक पे, एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग, यानी बुक में जो राइटर है, ऑथर है, वह क्या करता है कि पहले प्रेम्बल देता है, यानी प्रस्तावना देता है कि क्या इसका उद्देश्य है, इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे वह जो भी बुक में कहना चाहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको क्या बोलेंगे? प्रेम्बल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन, यानी पहले जो आपने बुक का किसी चीज का आगे क्या कहना चाहा है उसका परिचय दिया है, तो उसको प्रेम्बल या इंट्रोडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है परएम्बुलेट। पर मतलब ऑल ओवर, एम्बुल मतलब टू वॉक, यानी स्लोली वॉक अराउंड अ प्लेस, यानी भ्रमण करना। तो यह इस सेंस में यूज होता है कि जब कोई आराम से ऐसे ही, यानी इंजॉयमेंट के लिए, बस ऐसे इंजॉयमेंट के लिए इधर उधर टहलता है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भ्रमण करने जाता है, तो उस सेंस में पर एम्बुलेट का यूज करते हैं। यानी अराउंड, चारों तरफ वॉक करना, चारों तरफ भ्रमण करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंजॉयमेंट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? पर एम्बुलेट। और इसका साइनोनिम्स हो गया मोसे। आई होप यहाँ पे इस वर्ड को आपने समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एम्बी या एम्फी। एम्बी या एम्फी मतलब बोथ या होता है ऑन बोथ साइड्स या सराउंडिंग। तो इसका आपको तीन सेंस अक्सर आपको मिलेगा, बोथ या ऑन बोथ साइड्स या सराउंडिंग।
तो इस पे चलिए कुछ वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं और इससे आगे के वर्ड्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल, यानी स्किलफुल है बोथ, तो बोथ क्या, हैंड से, तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी दोनों हाथों से समान रूप से काम करने में दक्ष, यानी कोई भी पर्सन है अगर वह दोनों हाथ से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से सेम स्किलफुल है, यानी दोनों से सेम वर्क उसी स्किल से उसी एफिशिएंसी से कर सकता है, जिस एफिशिएंसी से, जैसे मैक्सिमम क्या होता है, राइट हैंड से आदमी, कोई भी पर्सन जनरल रूप से ज़्यादा स्किलफुल होता है, लेकिन जब कोई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से बराबर स्किलफुल हो तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बियंस, एम्बी मतलब यहाँ पे हो गया अराउंड, यानी सराउंडिंग, तो द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, यानी किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का कैरेक्टर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बियंस, या दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ आपको स्पेलिंग में ध्यान देना है कि यहाँ पे ए भी रहे या ई भी रहे, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी वातावरण व आसपास के क्षेत्र या परिवेश या माहौल, उसको क्या बोलेंगे, एम्बियंस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑरा, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इस पे डिस्कस करेंगे, इन दोनों रूट वर्ड को भी। तो चलिए, अगर आपको रूट वर्ड्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।